Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. सरकार तो मोदी की बनेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि फाइट में कांग्रेस भी आए। मैडम लीडर ही बेकार है उनका। हाँ, राहुल जी मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं वो, उस हिसाब से मैडम उनकी कोई सोच नहीं है। बात ये हो रही है कि भैया मंदिर बनाना है, अस्पताल नहीं बनाना है, मंदिर बनाना है, हिंदू मुसलमान करना है, अटैक बताना है, सब बताना है। यहाँ पे अब उन जो करने आए हैं, तो आज तुम 10 साल से काम कर रहे हो अपने बीजेपी आप है, आप सरकार में हो, आप 10 साल से काम कर रहे हो, तो आप यही चीज़ों को मुद्दों को लेके आ रहे हैं। आप उसमें बेरोजगारी नहीं बता रहे कि हमारा जीडीपी कितना नीचे गिरते जा रहा है, वो नहीं बता रहे हो। भारतीय जनता पार्टी को इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टक्कर का मुकाबला हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बन सकती है, या विपक्ष थोड़ा मजबूत हो सकता है इस बार। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एमपी तक, और एमपी तक मौजूद है जबलपुर में। जबलपुर का पर्यटन स्थल भेड़ाघाट, जहां पे भारी संख्या में पर्यटक आते हैं और यहाँ पर नौका विहार का लुत्फ लेते हैं। और ऐसी ही एक नाव पर हम लोग मौजूद हैं, और यहाँ पर मौजूद है वो लोग जो आने वाली 19 अप्रैल को अपना वोट डालेंगे और चुनेंगे अपना नेता। यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस लोकसभा चुनाव उनके मुद्दे क्या हैं और क्या लग रहा है उन्हें कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा। आप बताएं सर, क्या आपको लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होगी? बीजेपी की होगी। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है? उनकी पॉलिसी अच्छी हैं। अच्छा, क्या क्या काम पसंद है आपको? उनके वर्क काफ़ी अच्छे हैं। रेलवे में अच्छा काम किया उन्होंने, सफाई वगैरह अच्छी रहती है रेलवे में। और अपने बॉर्डर पर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। आर्मी के लिए काफ़ी इक्विपमेंट दिए हैं उन्होंने अच्छे जो पहले कांग्रेस सरकार में नहीं मिलते थे आर्मी वालों को। जी बिल्कुल। आप बताएं सर, आपको क्या लग रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे तो रोजगार के ही हैं, रोजगार मौजूद है नहीं। और हवाई बात है मोदी जी की हवाई बात है। अच्छा। और अब देखते हैं क्या होता है। पर सरकार तो मोदी की बनेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि फाइट में कांग्रेस भी आए और उसको भी अच्छी सीट मिले। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि फाइट में जो है कांग्रेस रहे, तो अभी कांग्रेस फाइट में नहीं लग रही है? नहीं लग रही है, थोड़ा उनका ओपनिंग पोल बढ़ता जा रहा है। पहले आज से 2 महीने पहले तो बहुत डाउन था, अब उनका ग्राफ बढ़ता जा रहा है पहले से। ठीक है, तो ग्राफ बढ़ रहा है और थोड़ा और फाइट जो है वो लोकसभा चुनाव में चाहते हैं। सर भी हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि इस बार युवा हैं आप, क्या मुद्दे हैं आपके और क्या लग रहा है कि क्या होगा लोकसभा चुनाव? एक्चुअली मैडम मैं रहने वाला आगरा का हूँ। हाँ। मैं लगभग यहाँ पर 600 किलोमीटर सफ़र करके घूमने के लिए आया हूँ। हाँ। रोड पे जो रोडें बनी हुई हैं, एक से एक बढ़िया रोड हैं। और हमारे यूपी में तो देखिए, जब से योगी जी महाराज जब से बैठे हैं सत्ता में, तब से मैडम क्राइम तो बहुत कम हो चुका है। मैं कुल मिला के भाजपा की नीति से और भाजपा के कामों से संतुष्ट हूँ। कांग्रेस को लेके क्या सोचते हैं? मैडम लीडर ही बेकार है उनका। अच्छा। हाँ, राहुल जी मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं वो, उस हिसाब से मैडम उनकी कोई सोच नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो यूपी से हैं और जबलपुर घूमने आए हैं, वैसे कैसा लगा जबलपुर आपको? अच्छा है मैडम। अच्छा लगा। और भी जगह गए मध्य प्रदेश में घूमने? अभी हम खजुराहो गए थे। हमारे कुंडलपुर में एक जैन समाज का मंदिर है, वहाँ गए थे हम लोग। काफ़ी अच्छा है मैडम जबलपुर। अच्छा लगा, पर्यटन स्थल अच्छा अच्छा। कैसा मेंटेन किया है सरकार ने? ठीक है, बट यहाँ पे भेड़ाघाट में देखता हूँ यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी है। यहाँ पे प्लास्टिक के बहुत वो पड़े हुए हैं, बोतलें वगैरह, ये सब साफ होना चाहिए मैडम। अच्छा, बिल्कुल। तो सफाई की थोड़ी आवश्यकता है, ऐसा रिव्यू है। मुझे लगता है कि सरकारें जो हैं वो सुन रही होंगी। आप बताएं सर, आपको इस बार लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे लग रहे हैं और क्या लग रहा है कि क्या होगा इस बार? नहीं, मुझे लगता है बीजेपी द्वारा रिटर्न करेगी, कमबैक करेगी, नॉट एन इशू। और ठीक है, लेकिन मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, नो डाउट, लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया है जिसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई किसी को जानता नहीं है। किसे खड़ा किया है? मतलब काफ़ी वेल नोन नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है ना। एक कोई अच्छा कैंडिडेट होता है, उसको आप खड़ा कर दे, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी आप कैसे भी कैंडिडेट खड़ा कर दोगे हमारे लिए। एक अच्छा खड़ा करना चाहिए जिसकी आइडियोलॉजी हो, कोई बेसिक पॉइंट्स हो, स्टैंडर्ड हो, कुछ नहीं। अब बस आपका तो मन ये है, आप वोट चाहिए, आपको वोट मिलेंगे, देना पड़ेगा हमको, लेकिन कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए उसके लिए। तो उम्मीदवार के सिलेक्शन से आप नाराज़ हैं? हाँ, मैं नाराज़ हूँ और हो सकता है मैं सर नोटा भी दबा गया हूँ। अच्छा। हाँ, तो नाराज़गी भी है लोगों में उम्मीदवार को लेकर, ये भी एक चीज़ है। हाँ बिल्कुल। और हाँ है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, नाराज़गी भी है लोगों में और कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर नाराज़गी है, और इसको भी शायद जो है सरकारें या जो पार्टीज़ हैं वो इसका ध्यान रखें। सर भी हमारे साथ हैं। आप बताएं कि बीइंग अ यूथ,
किन मुद्दों के साथ वोट देने जाएंगे, किन चीज़ों पे सरकार को काम करना चाहिए? मैम अभी तक के ये हुआ है कि अभी तक के 10 सालों में हम पिछले देखते आ रहे हैं कि रोज़गारी, बेरोज़गारी और जॉब को लेके, महंगाई को लेके कोई बात नहीं हो रही है। सिर्फ बात ये हो रही है कि भैया मंदिर बनाना है, अस्पताल नहीं बनाना है, मंदिर बनाना है, हिंदू मुसलमान करना है, अटैक बताना है, सब बताना है। यहाँ पे अपन जो करने आए हैं, तो आज तुम 10 साल से काम कर रहे हो अपने बीजेपी में, बीजेपी आप है, आप सरकार में हो, आप 10 साल से काम कर रहे हो, तो आप यही चीज़ों को, मुद्दों को लेके आ रहे हैं। आप उसमें बेरोजगारी नहीं बता रहे कि हमारा जीडीपी कितना नीचे गिरते जा रहा है, वो नहीं बता रहे हो। आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हो कि भैया हमने ये मंदिर बना दिए, हमने ये मस्जिद तोड़ दी, हमने ये मस्जिद बना दी, हमने ये कर दिए। आप उसके पीछे में ये नहीं बता पा रहे हो कि हमने उसके पीछे, हमने देश को कितना पीछे लेके चले गए। कांग्रेस ने जो करी है वो भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा काम करी है, लेकिन अभी बदलाव की हम, ज़रूरी है कि बदलाव होना चाहिए। तो चाहते हैं कि 2024 में बदलाव हो, लग रहा है होगा बदलाव? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर से धांधली ना हो कोई चीज़ को लेकर, तो बिल्कुल बदलाव हो सकता है इस बार। तो बदलाव की भी चाहत लोगों में है। आप बताएं, आपको क्या लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? जी बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। और सबसे पहली बात तो सरकार किसी भी पार्टी की आई, कोई भी बीजेपी आए, कांग्रेस आए, मेरा तो ये मानना है कि डेमोक्रेसी मेंटेन रहना चाहिए। जो 4 स्तंभ है, जिसमें से एक सबसे बड़ा जो आप काम कर रही है मीडिया, ये भी जो आज देखा जाता है कि एक पक्ष में चले गया है। ज़्यादातर लोगों को यही समझ में आ रहा है कि जो मीडिया है एक तरीके से स्क्रिप्टेड, जैसे बोल सकते हैं कि काम कर रहा है, जैसे मूवीज़ वगैरह में होता है, सेम वैसे ही काम किया जा रहा है आजकल। तो सरकार कोई भी पार्टी की आए, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी मेंटेन रहना चाहिए, उसमें कोई किसी भी तरीके का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। और देखा भी गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसके सत्ता में आने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो किया है, ये तो हमने अच्छी तरीके से देख लिए है। बाकी जो काला धन लाने की बात कही गई थी, इस पे तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं है अभी तक के। और अब जैसे मैं नागपुर शहर से हूँ, हमारे क्षेत्र से है माननीय नितिन गडकरी जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी से ही है। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मुद्दा यही है कि पार्टी कोई भी हो, सत्ता में कोई भी आए, सिर्फ डेमोक्रेसी मेंटेन रहना चाहिए, लोकतंत्र बचा रहना, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। डिक्टेटरशिप की तरफ देश नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। क्योंकि क्यों ऐसा लगता है? अब आप ही देखिए ना मैम, अब जिस तरीके से अपना ईडी की रेड मार के अच्छे दिल्ली के सीएम को जिस तरीके से अरेस्ट करवा दिया गया है, तो इससे तो यही लग रहा है ना कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। क्या लग रहा है 24 में क्या होगा लोकसभा चुनाव? अब देखिए, अब इसका तो अब भारतीय जनता पार्टी को इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टक्कर का मुकाबला हो सकता है। या तो ऐसा हो सकता है कि गठबंधन की सरकार बन सकती है, या विपक्ष थोड़ा मजबूत हो सकता है इस बार। विपक्ष मजबूत हो सकता है, ये आपको होना भी चाहिए, विपक्ष ने मजबूत होना चाहिए। अगर पार्टी, कोई भी पार्टी वन साइड अगर सत्ता में आती है, बहुमत के साथ आती है, तो ज़्यादातर उस डिक्टेटरशिप की तरफ जाने का खतरा रहता है उसको। बिल्कुल। तो लोकतंत्र बना रहे, ये जो है युवाओं की एक तरीके से मांग है। आप बताएं सर कि क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव में क्या होगा? देखिए, पिछले 10 साल से तो ठीक ही हो रहा है, लेकिन अगर कुछ बदलाव हो सके सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, या फिर बेरोज़गारी दूर करने के लिए, या आप डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो युवा है वो सही राह पे जाए। जो आजकल के टीनेजर्स हैं, उनके प्रति अगर से आप लोग ध्यान दोगे ना, जो भी माँ बाप बोलो या एमएलए बोलो, कोई भी बोलो, वो मेन है। वो जो बाद में ग्रो करेंगे ना, वो आपको सही इम्पैक्ट देंगे। आज जो बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है, वो सही वे में इस्तेमाल होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो उन पे डिपेंड है। तो लगता है आपको बेरोजगारी जैसी चीज लोकसभा चुनाव में मुद्दा है युवाओं के बीच में? क्या युवा ये सोच के जाएगा वोट देने? अगर युवा मोबाइल कम देखेगा तो वो जा सकता है मैम, अगर मोबाइल देखेगा तो वो उस वे में जाएगा। आप पे डिपेंड करता है आप क्या देखते हो। आप भी जो पढ़ाई करोगे आप वही लिखोगे, और मोबाइल में जो देखोगे आप उस पे हिसाब से वोट करोगे। इसीलिए सेल्फ अपने आप को इतना बड़ा करो कि आप खुद डिसीजन ले सको, जो दिखा रहा है उस तो बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर भी जो है वोटिंग होनी चाहिए। सर आप बताएं कि आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं और कौन लग रहा है, कौन इस बार बाजी मारेगा?
इस बार तो पहले ऐसा था कि बीजेपी चल रही थी, अभी थोड़ा सी कांग्रेस का भी मुद्दा थोड़ा इधर उधर चल रहा है, थोड़ा सी उसका भी हर तरफ थोड़ा सी बोल बच्चन चल रहा है पहले के मुकाबले में। पहले थोड़ा सी बस मोदी चल रहा था, अभी थोड़ा राहुल भैया भी आए हैं, फाइट दे रहे हैं। आए बहुत काफ़ी समय तक कई प्रचार भी हो रहा है उनका, नहीं तो पहले इतना नहीं था। शायद इस बार लग रहा है कि मुकाबला कड़ा होगा। हाँ, अब की बार लग रहा है कि थोड़ा सा मुकाबला गंभीर हो सकता है, कुछ लगे थोड़ा सी लगे कि हाँ ये पार्टी आ सकती है। और 8 साल में भी कुछ कम ज़्यादा हुआ, आपको ही पता ही है, बहुत जगह तकलीफ हुई, आपको खुद ही पता है, अब मीडिया वालों को पता है, अब मीडिया वाले कुछ दिखाते भी नहीं, आपको ही पता, बहुत सारी चीज़ें चलती हुई सब। तो देखा जाए तो बस ये अपन का चाह रहे हैं कि बस जो भी सरकार आए, चाहे राहुल आए या मोदी जी आए, जो भी आए, बस युवाओं को जैसे सबको पता ही है, बेरोजगारी इतनी हो गई है, चोरी डकैती क्या नहीं हो रहा है। तो बेरोजगारी की बात जो है युवा खास तौर पे कर रहे हैं। हालांकि रिएक्शन बहुत ही मिक्स्ड है बीजेपी कांग्रेस दोनों को लेकर। हालांकि पहले फेज़ की जो वोटिंग है वो 19 अप्रैल को होनी है, 4 जून का हमें इंतज़ार करना होगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल जो युवा है कम से कम वो चाहता है कि चुनाव जो है वो बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर हो, महंगाई जैसे मुद्दे पर हो, भविष्य जो है उज्जवल हो युवाओं का, ऐसे मुद्दों पर चुनाव हो। कैमरा पर्सन धीरज के साथ जबलपुर से MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।